बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी सीएसएल सीजीएल या ग्रुप डी रेलवे किसी पोस्ट की आप तैयारी करते हैं, चाहे बिहार पुलिस एसआई दरोगा की तैयारी करते हैं या बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के हमेशा पूछे जाते हैं। और चलिए हम आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स के टोटल हम 2026 के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि एसएससी यूपीएससी बीपीएससी रेलवे और बैंकिंग स्तर के अनुसार। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ उन्नत सेमीकंडक्टर सहयोग समझौते को आगे बढ़ाया है? तो ऑप्शन ए में है जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी है ताइवान, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जापान हो जाएगा। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ उन्नत सेमीकंडक्टर सहयोग समझौते को आगे बढ़ाया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जापान आपको याद रखना है। जापान ऑप्शन नंबर बी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि पूछे जाने वाले ज्यादातर ऐसे प्रश्न होते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें तो दूसरे प्रश्न तो 2026 में अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न क्या पूछा कि 2026 से भारत की G20 अध्यक्षता के बाद G20 की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 2026 में भारत की G20 अध्यक्षता के बाद G20 की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? दक्षिण अफ्रीका ने संभाली है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रोजेक्ट चीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट चीता का मुख्य उद्देश्य क्या? ऑप्शन ए हाथियों का संरक्षण, ऑप्शन बी है चीता पुनर्स्थापन, ऑप्शन सी है बाघों की गणना, ऑप्शन डी है गैंडों की संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चीता पुनर्स्थापन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्रोजेक्ट चीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? चीता पुनर्स्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित? ऑप्शन ए महिला सुरक्षा, ऑप्शन बी भारतीय सैन्य अभियान, ऑप्शन सी है डिजिटल भुगतान, ऑप्शन डी है कृषि योजना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय सैन्य अभियान हो जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? तो भारतीय सैन्य अभियान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि भारत का नवीनतम रामसर स्थल किस राज्य में घोषित किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु हो जाएगा। तो भारत का नवीनतम रामसर स्थल किस राज्य में घोषित किया गया? तो तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे कि भारत का नवीनतम रामसर स्थल किस राज्य में घोषित किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी है जिनेवा, ऑप्शन डी है पेरिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। तो IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए पर फिर से प्रश्न को हम लोग रिपीट करेंगे कि IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन ए में है NV रमना, ऑप्शन बी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रामनाथ कोविंद हो जाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो रामनाथ कोविंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना, रामनाथ कोविंद ने किया था। चलिए प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए में NV रमना, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन अमित शाह, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रामनाथ कोविंद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन 2 शहरों के बीच विकसित की जा रही है? ऑप्शन ए दिल्ली वाराणसी, ऑप्शन बी है मुंबई अहमदाबाद, ऑप्शन सी चेन्नई बेंगलुरु, ऑप्शन डी पटना कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मुंबई अहमदाबाद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे कि भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन 2 शहरों के बीच विकसित की जा रही है? ऑप्शन ए दिल्ली वाराणसी, ऑप्शन बी है मुंबई अहमदाबाद, ऑप्शन सी है चेन्नई बेंगलुरु, ऑप्शन डी है पटना कोलकाता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई अहमदाबाद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है कि PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मुफ्त LPG, ऑप्शन बी है घरों पर रूफटॉप सोलर लगाना, ऑप्शन सी है मुफ्त इंटरनेट, ऑप्शन डी है मुफ्त पानी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घरों पर रूफटॉप सोलर लगाना होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। PM सूर्या घर जो मुफ्त बिजली योजना का जो उद्देश्य है वो है घरों पर रूफटॉप सोलर लगाना। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट करेंगे। PM सूर्या घर जो मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या? ऑप्शन है मुफ्त LPG, ऑप्शन बी है घरों पर रूफटॉप सोलर लगाना, ऑप्शन सी है मुफ्त इंटरनेट, ऑप्शन डी है मुफ्त पानी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि घरों पर रूफटॉप सोलर लगाना हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा?
तो अगला प्रश्न जो पूछा है इसमें पूछा है कि हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य कौन सा देश बना। ऑप्शन है वियतनाम, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है बेलारूस, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य कौन सा देश बना है, तो इंडोनेशिया बना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे कि हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य कौन सा देश बना। ऑप्शन है वियतनाम, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी बेलारूस, ऑप्शन डी पाकिस्तान। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इंडोनेशिया हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि अगला प्रश्न अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी रोम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जिनेवा में है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। जिनेवा आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, इसमें क्या पूछा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा। ऑप्शन है पद्म विभूषण, ऑप्शन बी भारत रत्न, ऑप्शन सी पद्म भूषण, ऑप्शन डी अशोक चक्र। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि भारत रत्न हो जाएगा। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा है कि मिशन मौसम किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी मौसम पूर्वानुमान एवं जलवायु, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी रक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मौसम पूर्वानुमान एवं जलवायु हो जाएगा। तो मिशन मौसम किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मौसम पूर्वानुमान एवं जलवायु से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना पड़ेगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा है अगर आप ध्यान से देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी हेग, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी है वियना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हेग हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सपोर्ट नहीं किया है, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके साथ जरूर वीडियो को शेयर करें और लाइक्स जरूर करें, कमेंट्स करें, क्योंकि हमें मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए। और हमेशा हम आपके लिए ऐसे करंट अफेयर्स क्वेश्चन लाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ा। ऑप्शन है रक्षा शक्ति, ऑप्शन बी है नवाचार एवं अनुसंधान, ऑप्शन सी है कृषि उत्पादन, ऑप्शन डी पर्यटन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवाचार अनुसंधान हो जाएगा। नवाचार एवं अनुसंधान ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।